देश भर के सभी पेंशनधारियों को नमस्कार। यदि आप या आपके परिवार में कोई वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन का लाभार्थी है, तो यह जानकारी आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप भारत के किसी भी कोने में निवास कर रहे हो, आप किसी भी राज्य में रहते हो, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है, क्योंकि 26 फरवरी 2026 से जो नए नियम हैं वो लागू कर दिए गए हैं और जो पेंशन है वो 4,000 रुपये पेंशन वृद्धि का लाभ आपको अवश्य ही मिलेगा यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और इसके अनुसार आप सही जानकारी लेते हैं। देखिए, बढ़ते हैं आगे इस वीडियो के अंदर। पेंशन धारकों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, पेंशन राशि बढ़ा करके 4,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। लाखों लाभार्थियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा और बढ़ी हुई जो राशि है वो सीधे ही उनके खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। साथ ही पात्रता पूरी करने वालों को नियमित भुगतान भी इसके माध्यम से किया जाएगा। देखिए कौन सी योजना है वो, इसमें आपको 4,000 रुपये मिलने वाले हैं। 4,000 पेंशन एनटीआर भरोसा पेंशन योजना। एनटीआर भरोसा पेंशन योजना के अंतर्गत जो भी पात्र लाभार्थी हैं उन लाभार्थियों को 4,000 रुपये प्रति माह पेंशन आपको यहाँ पर दी जा रही है। जो ये योजना है, इस योजना का उद्देश्य बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को आर्थिक सुरक्षा देना है। साथ ही उसका भुगतान है वो सीधे उनके बैंक खाते में करना है और इसकी जो प्रक्रिया है, जो पारदर्शिता है, वह डिजिटल होगी और सत्यापन भी आपको जो है इसका करवाना पड़ेगा। साथियों, अन्य भी ऐसी कई राज्य हैं जिनमें पेंशन वृद्धि को लेकर के नई घोषणाएं लागू की जा रही है, जिसके बारे में हम अभी आप लोगों को बताएंगे। और जो हमारा पिछला वीडियो था उसके अंदर भी आपको हमने ये जानकारियाँ दी है। देखिए, बकाया पेंशन वालों के लिए बड़ी राहत, जिनकी पेंशन 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने या फिर 6 महीने से रुकी हुई है, उनके लिए बड़ी खुशखबरी यहाँ पर साथियों निकल कर आ रही है। यदि आप अपना पेंशन रिकॉर्ड, बैंक रिकॉर्ड और सभी दस्तावेज अपडेट कर लेते हैं तो आपकी जो बकाया पेंशन है 6,000 रुपये वो सीधे ही आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। इसके अलावा बकाया पेंशन पाने वालों के लिए बहुत ही ज़रूरी बातें, देखिए, बैंक खाता आपका सक्रिय रखना ज़रूरी है। ई-केवाईसी आप पूरी रखें, आधार लिंक आपको करवाना है और साथ ही दस्तावेजों में नाम और आपके जो जन्म दिनांक है वो सही रखें, तभी आपको जो बकाया पेंशन है वो समय पर मिल पाएगी। कौन से ऐसे लोग हैं जिनको समय पर पेंशन नहीं मिलेगी? ऐसे लोग जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से पेंशन चालू करवाई है या फिर आय सीमा अधिक है, ऐसे व्यक्ति की पेंशन बंद हो जाएगी। साथ ही जिन्होंने सत्यापन नहीं करवाया है या गलत बैंक जानकारी देने वाले लोग ऐसे हैं, उनकी पेंशन बंद होगी और उसकी जो पात्रता है वो जल्द ही समाप्त करने वाली है सरकार। इसके अलावा पारदर्शी और सुरक्षित प्रणाली, देखिए, इसको लागू करने के लिए सरकार ने 11 नए नियम लागू किए हैं, जिनकी जानकारी पूरी आपको यहाँ पर हम देने वाले हैं। साथियों, 26 फरवरी 2026 से 11 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। हर नियम को समझना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आपकी जो पेंशन है वो बंद न हो और आपको समय पर मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, नियम नंबर 1 को, अनिवार्य ई-केवाईसी नियम। सभी लाभार्थियों को ई-केवाईसी अनिवार्य करवानी होगी। आधार से लिंक बैंक खाता आपके पास में होना ज़रूरी है। साथ ही बायोमेट्रिक आवश्यक कर दिया गया है। अधूरी ई-केवाईसी होने पर आपका भुगतान रोक लिया जाएगा और पेंशन आपको समय पर नहीं मिलेगी, पेंशन में देरी हो सकती है। नियम नंबर 2, बैंक खाता सत्यापन का नियम। बैंक खाता आपका सक्रिय होना चाहिए, आईएफएससी कोड सही होने चाहिए, नाम और आधार विवरण मैच होना जरूरी है। निष्क्रिय खाते में भुगतान नहीं होगा। आपका खाता निष्क्रिय है, काफ़ी समय से आपने यूज़ नहीं किया है, तो ऐसे खातों में आपको भुगतान नहीं होगा। बात करते हैं नियम नंबर 3 के बारे में। देखिए, आय सीमा सत्यापन का नियम। आय प्रमाण पत्र आपका अपडेट होना चाहिए। आय सीमा से अधिक होने पर आपकी पेंशन बंद हो सकती है। साथ ही सरकारी नौकरी वालों को इस योजना से बाहर रखा गया है, वो उसके लिए पात्र नहीं है। गलत आय जानकारी देने पर आपके खिलाफ सरकार कार्रवाई भी कर सकती है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। बात करते हैं आप नियम नंबर 4 के बारे में। देखिए, दस्तावेज अपडेट नियम। पहचान पत्र आपका वैध होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र आपका सही होना चाहिए, मृत्यु या वैवाहिक स्थिति आपकी वहाँ पर अपडेट होनी चाहिए।
साथ ही यदि आपने दस्तावेज फर्जी अपलोड कर दिए हैं तो आपकी जो पेंशन है वो निरस्त हो जाएगी और आपके खिलाफ सरकार सख्त एक्शन ले सकती है। बात करते हैं नियम नंबर 5 के बारे में। देखिए, वार्षिक भौतिक सत्यापन, साल में एक बार आपका सत्यापन होता है, वह वो करवाना अनिवार्य है। ग्राम या वार्ड स्तर पर आपकी जांच होगी। अनुपस्थित मिलने पर आपको जो पेंशन है वो रुक जाएगी और 2 बार अनुपस्थित हैं तो आपका निस्तारीकरण भी यहाँ से कर सकते हैं। नियम नंबर 6, डुप्लीकेट लाभार्थी जांच। एक व्यक्ति यदि एक से अधिक पेंशन ले रहा है तो भी उसकी पेंशन रोक ली जाएगी। यानी कि एक व्यक्ति को एक ही पेंशन मिलने वाली है, अनेक पेंशन योजना का लाभ वह नहीं ले सकता है। 2 योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अब परिवार में पात्रता की जांच होगी, आप पात्र हैं तो ही आपको पेंशन दी जाएगी। डुप्लीकेट मिलने पर आपके खिलाफ जो है सख्त एक्शन लेगी सरकार, और जो भी आपने पेंशन अब तक प्राप्त की है उस सब की सरकार यहाँ पर रिकवरी कर सकती है। नियम नंबर 7, देखिए, आधार लिंक अब अनिवार्य कर दिया गया है। आधार लिंक जरूरी है, मोबाइल नंबर उसमें अपडेट भी होने जरूरी है, फेस ऑथेंटिकेशन भी अब लागू कर दिया गया है, और आपका जो बायोमेट्रिक है वो भी अब लॉक करने की सुविधा सरकार ने यहाँ पर दे दी है। बात करते हैं नियम नंबर 8 के बारे में। पात्रता पुनः परीक्षण, हर वर्ष पात्रता की जांच की जाएगी, आयु सीमा का आपको सत्यापन किया जाएगा, विवाह की आपकी स्थिति जांची जाएगी, विकलांगता का जो प्रमाण पत्र है वो भी यहाँ पर हर साल अपडेट आपको करना होगा, तभी आपकी पेंशन आगे जारी रहेगी। बात करते हैं नियम नंबर 9 के बारे में। बैंक रिकॉर्ड मिलान प्रणाली, बैंक और पोर्टल डेटा आपका मिलान करना चाहिए, तभी आपकी जो पेंशन है आप खाते में समय पर पहुंच पाएगी। त्रुटि होने पर आपकी पेंशन है वो रुक सकती है। सुधार के बाद आपका भुगतान किया जाएगा और एसएमएस के माध्यम से आपके जो भी अपडेट होगा वो आपको फ़ोन पर प्राप्त करवा दिया जाएगा। बात करते हैं नियम नंबर 10 के बारे में। देखिए, मृत्यु के बाद भुगतान रोक नियम। मृत्यु सूचना अपडेट आपकी ज़रूरी है। गलत तरीके से यदि आप भुगतान कर रहे हैं तो आपके परिवारजनों से रिकवरी कर सकते हैं। परिवार के द्वारा सूचना अनिवार्य है और पोर्टल अपडेट आपको आवश्यक रूप से करना है। यदि किसी पेंशनधारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वालों के द्वारा। बात करते हैं नियम नंबर 11 के बारे में। देखिए, डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम, ऑनलाइन स्थिति आपकी जांच की जाएगी, भुगतान ट्रैकिंग की सुविधा मिलेगी, शिकायत पोर्टल आपका सक्रिय किया जाएगा और समयबद्ध समाधान आपका किया जाएगा। पेंशन को लेकर के यानी कि जो भी आपकी समस्याएं हैं वो अब त्वरित माध्यम से शीघ्रता से जो है निपटाई जाएगी। अब बात करते हैं, देखिए, पेंशन धारकों के लिए अंतिम सलाह है। आपके जो दस्तावेज हैं वो आप सभी समय पर अपडेट करते रहें, अपडेट रखें। बैंक और आधार आपका जो लिंक है वो भी उसको कर लें, और आपकी जो पात्रता का जो नियम है उन सभी नियमों का पालन करें। गलत जानकारी आप न दें। यदि आप गलत जानकारी देते हैं तो अब तक आपने जितनी भी पेंशन प्राप्त की है उसका ब्याज सहित सरकार यहाँ पर रिकवर करने वाली है। तो ये थी पेंशन को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण नियम और जानकारियाँ। यदि आप चाहते हैं ऐसी सभी जानकारियाँ हमें आगे भी मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने साथियों साथ शेयर करें, ताकि वो भी नए नियमों से अवगत हो सके और अपने पेंशन जो है नियमित रूप से अपने खाते में प्राप्त कर सकें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।